मल्ल द्वादशी एवं भीम द्वादशी व्रत का विधान। युधिष्ठिर के द्वारा मल्ल द्वादशी के विषय में पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, महाराज, जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी उस समय यमुना तट पर भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे एक सिंहासन पर मुझे बैठाकर सूरभद्र, मंडलिक, योगवर्धन तथा यक्षेंद्र भद्र आदि बड़े बड़े मल्लों और गोपाली, धन्या, विशाखा, ध्यानानिष्ठिका, अनुगंधा, सुभगा आदि गोपियों ने दही, दूध और फल फूल आदि से मेरा पूजन किया। तत्पश्चात 360 मल्लों ने भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करते हुए मल्ल युद्ध को संपन्न किया तथा हमारी प्रसन्नता के लिए बड़ा भारी उत्सव मनाया। उस महोत्सव में भांति भांति के भक्ष्य भोज, गोदान, गोष्ठी तथा पूजन आदि कार्य संपन्न किए गए थे। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों का पूजन भी हुआ था। उसी दिन से यह मल्ल द्वादशी प्रचलित हुई है। इस व्रत को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से आरंभ कर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक करना चाहिए और प्रति मास क्रम से केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ तथा दामोदर इन नामों से गंध, पुष्प, धूप, दीप, गीत, वाद, नृत्य सहित पूजन करें और कृष्णों में प्रियताम इस प्रकार उच्चारण करें। यह द्वादशी व्रत मुझे बहुत प्रिय है। चूंकि मल्लों ने इस व्रत को प्रारंभ किया था अतः इसका नाम मल्ल द्वादशी है। जिन गोपों के द्वारा इस व्रत को संपन्न किया गया उन्हें गाय, महिषी, कृषि आदि प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ। जो कोई पुरुष इस व्रत को संपन्न करेगा मेरे अनुग्रह से वह आरोग्य, बल, ऐश्वर्य और शाश्वत विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, महाराज, प्राचीन काल में विदर्भ देश में भीम नामक एक प्रतापी राजा थे। वे दमयंती के पिता एवं राजा नल के ससुर थे। राजा भीम बड़े पराक्रमी, सत्यवक्ता और प्रजापालक थे। वे शास्त्रोक्त विधि से राज्य कार्य करते थे। एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र पुलसत्य मुनि उनके यहाँ पधारे। राजा ने आर्ध पदाधि द्वारा उनका बड़ा आदर सत्कार किया। पुलसत्य मुनि ने प्रसन्न होकर राजा से कुशल क्षेम पूछा। तब राजा ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, महाराज, जहाँ आप जैसे महानुभाव का आगमन हो वहाँ सब कुशल ही होता है। आपके यहाँ पधारने से मैं पवित्र हो गया। इस तरह से अनेक प्रकार के स्नेह की बातें राजा तथा पुलसत्य मुनि के बीच होती रही। कुछ समय के पश्चात विदर्भापति भीम ने पुलसत्य मुनि से पूछा, प्रभु, संसार के जीव अनेक प्रकार के दुखों से सदा पीड़ित रहते हैं और उसमें गर्भवास सबसे बड़ा दुख है। प्राणी अनेक प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं। जीवों की ऐसी दशा को देखकर मुझे अत्यंत कष्ट होता है। अतः ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा थोड़ा परिश्रम करके ही जीव संसार के दुखों से छुटकारा पाने में समर्थ हो जाए? यदि कोई व्रत दानादि हो तो आप मुझे बतलाएं। पुलसत्य मुनि ने कहा, राजन, यदि मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करें तो उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता। यह तिथि परम पवित्र करने वाली है। यह व्रत अति गुप्त है, किंतु आपके स्नेह ने मुझे कहने के विवश कर दिया है। अदीक्षित से इस व्रत को कभी नहीं कहना चाहिए। जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त पुरुष इस व्रत के अधिकारी हैं। ब्रह्मघाती, गुरुघाती, स्त्रीघाती, कृतघ्न, मित्रद्रोही आदि बड़े बड़े पातकी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए शुद्ध तिथि में और अच्छे मुहूर्त में 10 हाथ लंबा चौड़ा मंडप तैयार करना चाहिए तथा उसके मध्य में 5 हाथ की एक वेदी बनानी चाहिए। वेदी के ऊपर एक मंडल बनाए जो 5 रंगों से युक्त हो। मंडप में 8 अथवा 4 कुंड बनाए। कुंडों में ब्राह्मणों को उपस्थापित करें। मंडल के मध्य में कर्णिका के ऊपर पश्चिमाभिमुख चतुर्भुज भगवान जनार्दन की प्रतिमा स्थापित कर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि भांति भांति के उपचारों तथा नए वेदों से शास्त्रों का विधि से ब्राह्मणों द्वारा उनकी पूजा करानी चाहिए। नारायण के सम्मुख 2 स्तंभ गाड़कर उनके ऊपर एक आड़ा काष्ठ रख उसमें एक दृढ़ छींका बांधना चाहिए। उस पर सुवर्ण, चांदी, ताम्र अथवा मृतिका का सहस्त्र, शत अथवा एक छिद्र समन्वित उत्तम कलश जल, दूध अथवा घी से पूर्ण कर रखना चाहिए। पलाश की समिधा, तिल, घृत, खीर और शमी पत्रों से ग्रहों के लिए आहुति देनी चाहिए। ईशान कोण में ग्रहों को पीठ स्थापन कर ग्रह यज्ञ विधान से ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र, यम, वरुण और कुबेर का पूजन कर शुक्ल वस्त्र तथा चंदन से भूषित हाथ में कुश लेकर यजमान को एक पीढ़ी के ऊपर भगवान के सामने बैठना चाहिए। यजमान को एकाग्रचित्त हो कलश से गिरती जल धारा को निमंत्रण का पाठ करते हुए भगवान को प्रणाम पूर्वक अपने सर पर धारण करना चाहिए। उस समय ब्राह्मणों को चारों दिशाओं के कुंडों में हवन करना चाहिए। साथ ही शांति का ध्याय और विष्णु सुक्ता का पाठ किया जाना चाहिए। शंख ध्वनि करना चाहिए। भांति भांति के वाद्यों को बजाना चाहिए। पुण्य जयघोष करना चाहिए। मांगलिक स्तुति पाठ करना चाहिए। इस तरह के मांगलिक कार्य करते हुए यजमान को हरिवंश,
सुपर्ण सुक्त आख्यान और महाभारत आदि का श्रवण करते हुए जागरण पूर्वक रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। भगवान के ऊपर गिरती हुई बसोर धारा समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। दूसरे दिन प्रातः यजमान ब्राह्मणों के साथ किसी पुण्य जलाशय अथवा नदी आदि में स्नान कर शुक्ल वस्त्र पहनकर प्रसन्न चित्त से भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। हवन करके भक्तिपूर्वक पूर्णाहुति दें। यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को शैया, भोजन, गोदान, वस्त्र, आभूषण आदि द्वारा पूजन करें और आचार्य की विशेष रूप से पूजा करें। जैसे ब्राह्मण एवं आचार्य संतुष्ट हो वैसा यत्न करें, क्योंकि आचार्य साक्षात देवतुल्य गुरु हैं। दीनों, अनाथों तथा अभ्यागतों को उनको भी संतुष्ट करें। अनंतर स्वयं भी हविष्य का भोजन करें। राजन, इस प्रकार मैंने इस भीम द्वादशी व्रत का विधान बतलाया। इससे पापिष्ट व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह विष्णु याग सैकड़ों वाजपेय एवं अतिरात्र यागों से विशेष फलदायी है। इस भीम द्वादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य, आयु, आरोग्य तथा सभी संपदाओं को प्राप्त करते हैं। अनंतर मृत्यु के बाद क्रमशः विष्णुपुर, रुद्रलोक तथा ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इस पृथ्वी लोक में आकर पुनः वह संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति एवं चक्रवर्ती धार्मिक राजा होता है। इस व्रत को प्राचीन काल में महात्मा सगर, अज, धुंधुमार, दिलीप, ययाति तथा अन्य महान श्रेष्ठ राजाओं ने किया था और स्त्री, वैश्य एवं शूद्रों ने भी धर्म की कामना से इस व्रत को किया था। भृगु आदि मुनियों और सभी वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा भी इसका अनुष्ठान हुआ था। हे राजन, आपके पूछने पर मैंने इसे बतलाया है। अतः आज से यह द्वादशी आपके नाम से पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त करेगी।